नमस्कार, मैं स्वतंत्र पत्रकार डॉक्टर दीप कुमार शुक्ला। इस समय कानपुर का निकाय चुनाव बहुत जोरदारी से चल रहा है। सभी प्रत्याशी अपने-अपने जनसंपर्क में लगे हुए हैं। आज हमने मुलाकात की वार्ड 43 के पार्षद प्रत्याशी जो कि भाजपा से जिन्हें टिकट मिला हुआ है, वो हैं राजकिशोर यादव जी, जिन्होंने बीते 2 पंचवर्षीय पार्षद के रूप में अपना कार्यकाल व्यतीत किया है इसी वार्ड से, और आज तीसरी बार पुनः वो भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे उनके इस चुनाव की क्या-क्या रणनीति है और क्या प्लानिंग लेकर के वो उतरे हुए हैं। राजकिशोर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज 2 पंचवर्षीय आपने व्यतीत किया, तीसरी बार फिर से आप चुनाव मैदान में हैं। अब क्या मैंडेट लेके जा रहे हैं आप चुनाव जनता के बीच में? देखिए, पार्षद का चुनाव जनता का चुनाव होता है और इसमें विकास सबसे बड़ी एक मुद्दा होता है कि जनता उसको चुने जो क्षेत्र में डेवलपमेंट और विकास की बात करे। मैं लगातार इसलिए जीत रहा हूँ क्योंकि मैंने जनता के बीच में काम किया है और विकास किया है, डेवलपमेंट किया है। मैंने रोडों को बनवाया है, गलियों को बनवाया है, फुटपाथों का सुधार कार्य किया है, पार्कों को बनवाया है। मैंने जगह-जगह टावर पोल लगा के रोशनी की व्यवस्था करी है। मैंने सीवर लाइन पे मैंने काम किया है। मैंने पाइपलाइन लगवाई है। और आप तमाम सारे क्षेत्र में देखिए जहाँ पे पीने का पानी वर्षों वर्ष से नहीं था, आज उन घरों में पीने का पानी, स्वच्छ पानी पहुँचाने का काम किया है। मैंने हैंडपंप लगवाने का काम किया है और सर्वाधिक मैंने आपको सबसे बड़ा विषय है कि मैंने 7 से 8 समरसेबिल लगवाए हैं अपने क्षेत्र में। और पार्कों का जिस तरीके से सुंदरीकरण किया है वो वाकई मेरी जनता मेरे साथ में है और मुझे पूरा आशीर्वाद देने के लिए उसने मन बना लिया है। और मुझे लगता है कि ये जो तीसरी बार की जीत होगी इसमें ऐतिहासिक और रिकॉर्ड वोट से मुझे विजयी बनाया जाएगा। और एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और जिन क्षेत्रों में मैं कार्य नहीं कर पाया हूं, जो मेरे क्षेत्र, जो नए क्षेत्र जो जुड़े थे, जैसे परमिया पूर्वा क्षेत्र हो गया, मैंने वहां पूरा का पूरा क्षेत्र सीवर लाइन डलवाने का काम किया है और पाइपलाइन डलवाने का काम किया है। परंतु अभी वो क्षेत्र सीवर लाइनों से कनेक्ट नहीं है, उनको कनेक्ट करवाऊंगा। उन गलियों को, मोहल्लों को, चौराहों को सुंदरीकरण करके बढ़िया डेवलपमेंट का कार्य करूंगा। और सड़कें आपको देखने को मिलेंगी। आप मेरे वार्ड में जब निकलेंगे तो जगह जगह आपको देखेंगे कि शानदार रोडें बनी है, सड़कें हैं और बहुत सारा जो कार्य जो पार्षद से जुड़ा होता है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं अपनी जनता के बीच में खरा उतरा हूं। इस प्रकार से मेरी मदद करेगी वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोटों के साथ में इतिहास बनेगा। कौन से ऐसे काम रहे अभी तक जो 2 पंचवर्षीय में आप नहीं कर पाए, जिसे आप तीसरी बार में आप करना चाहते हैं? मैंने बताया कि परमिया पूर्वा क्षेत्र में सीवरेज की जो व्यवस्था मैंने करी है, क्योंकि वहाँ देश आज़ाद होने के बाद सीवर लाइन नहीं थी, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। विकास नगर में तमाम काम ऐसे थे जैसे कि आप तमाम फुटपाथ और तमाम रोडें ऐसी रहीं जो बन ना पाई। मैंने बहुत कुछ काम कराया यहाँ पर बहुत काम यहाँ छूटा है। और मुझे लगता है कि जो पंचवर्षीय जो मुझे मिलेगा, मैं उन पंचवर्षीय में इन कामों को निपटाने का काम करूंगा। नवाबगंज में बड़ी संख्या में मैंने डेवलपमेंट कार्य कराया है, पर कुछ रोडें, प्रमुख रोडें, उजियारी देवी मंदिर, लाल फाटक रोड, ये सारी रोडें जो छूट गई हैं सीवर लाइन और पाइपलाइन डलने के कार्य को लेकर, मैं उनको भी पूर्ण कराऊंगा और एक अच्छा डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर तैयार करूंगा। और वाकई क्षेत्र की जनता को लगेगा कि मेरे पार्षद ने कोई काम किया है, क्योंकि मेरा काम ही मुझे जिताता है, मेरा काम ही मेरी पहचान है। और विकास से विजय की ओर राजकिशोर, बस इसी नारे को लेकर मैं जनता के बीच में हूँ। इस बार आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उसका केंद्र और राज्य में सरकार भी है उसकी, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको दोबारा से जनता का मत हासिल होता है, बहुमत हासिल होता है, तो आप क्या संभावनाएं आपकी ज़्यादा रहेंगी? देखिए, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं मैं आम आदमी तक पहुंचाने का काम करूंगा, क्योंकि मैंने विपक्ष में भी रह के सर्वाधिक जनता का हित किया है। लोगों को मैंने मकान दिलवाए हैं, कॉलोनियां दिलवाई हैं, उनके भवनों के निर्माण कार्य को मैंने कराया है। आज भी मेरे क्षेत्र में मतलब सैकड़ों मकान जो ऐसे हैं जो बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे हैं। तो मैंने जनता के बीच में काम किया है, उनकी पेंशन पे काम किया है, उनके लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनके लिए मैंने काम किया है। और मुझे लगता है कि मैं जब सरकार के पार्षद के रूप में रहूंगा तो जहां मुझे दिक्कतें परेशानी आ रही थी, तो मेरे माननीय विधायक जी और सांसद जी और हमारी जो है योगी आदित्यनाथ जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है, ये जनता के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहती है। हमने घर दिया, मकान दी, कॉलोनी दी, जनता को राशन दिया। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। आज आपका हम देख रहे हैं जिस क्षेत्र में आप, जो क्षेत्र आपके वार्ड में पड़ता है, वो काफ़ी पास इलाका है, बहुत विकसित इलाका है। ऐसे क्षेत्र के वासियों को आप क्या देंगे कि यहाँ तो सारी चीज़ें लगभग दिखाई पड़ती हैं, इनको विजिटिंग कार्ड देने के साथ में ये जरूर बताता हूँ कि इसमें नंबर लिखा हुआ है। आपको किसी भी समय किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस नंबर को जरूर डायल करिएगा। ये राजकिशोर यादव का नंबर है और यही एक विश्वास है कि व्यक्ति जब मुझे फोन करता है तो मैं उसके कार्य को पूर्ण कराता हूँ। और बस यही मेरी एक खासियत है कि जो मुझे प्रचंड जीत दिलाती है। कानपुर की एक सबसे बड़ी समस्या है अतिक्रमण।
आपके क्षेत्र में भी होगा, उसको कैसे हटाएंगे? नहीं, देखिए, अतिक्रमण की बात है तो ये संपूर्ण शहर की व्यवस्था है, जी, जी। खाली मेरे वार्ड की नहीं है। और मुझे लगता है कि जहां पर मुझे आवश्यकता थी उनको मैंने चौड़ीकरण में मैंने कराई दिया है। मैंने विकास नगर में तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मैंने चौड़ीकरण कराया। अभी आसपास गलियों में निकलेंगे आपको शानदार फुटपाथ और रोडें चौड़ी मिलेंगी, और जनता सहयोग करती है। जनता किसी भी अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है। जनता को विश्वास में लेना है। जनता के साथ में मैंने बैठ के मैंने उनको समझाया, उनसे मीटिंगें करी, उनके घर पे गया, उनसे निवेदन किया, जनता ने सहयोग किया। मैं आगे भी यही मैं करूंगा। एक और चीज़ है, इधर कोरोना काल रहा 3 वर्ष से, और कुछ तमाम परिस्थितियों के कारण लोगों का रोजगार कम हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में एक हाउस टैक्स जैसा एक कभी-कभी कुछ लोगों को बर्डन जैसा लगता है, उस पर कैसे काम करें कि ये बर्डन लोगों को ना लगे, लोग आसानी से दे सकें? देखिए, कहीं ना कहीं जो जीआईएस सर्वे की खामियां रही हैं उसमें जनता को भुगतना पड़ा है। और मुझे लगता है कि अधिकारी और जो भी कर्मचारी हैं जिन्होंने गलत ढंग से अगर टैक्स भेजने का काम किया है तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी और उचित और सही टैक्स जमा कराया जाएगा। और जो पुराने टैक्स लगातार जोड़ के आगे बढ़ा दिए जा रहे हैं, तो ये एक मतलब कि हमारी जनता की कोई कमी नहीं। जनता हमारी हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष अपना टैक्स जमा करती है और उसकी रसीद रखती है। कहीं ना कहीं अगर समस्या आएगी तो मैं क्षेत्रीय पार्षद हूं, अपने मेयर और अपने विधायक, अपने सांसद से बात करूंगा और क्षेत्र की जनता के लिए काम करूंगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता ही जनता जनार्दन है। वही सीट पे भी बैठाती है, वही मुख्यमंत्री बनाती है, वही प्रधानमंत्री बनाती है। हमारी सरकार जनता की सरकार है। एक वाक्य में आपसे अगर हम जानना चाहें कि आपको वोट क्यों दिया जाए, अपनी जनता से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं पूर्व से लगातार 2 पंचवर्षीय मैंने क्षेत्र में काम किया है और जनता यूं ही वोट नहीं देती। जनता कहीं ना कहीं काम को देखती है और पार्षद का चुनाव काम को देख के होता है। और मुझे लगता है कि मेरी पहचान काम को लेके है और मुझे जनता का सहयोग भी मिल रहा है। और इस बार की जीत ऐतिहासिक जीत होगी और काम की जीत होगी, राजकिशोर की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। स्वास्थ्य समस्याओं के लिए आपके वार्ड की क्या स्थिति है इस समय? स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जब मैं पार्षद नहीं था तो मेरे यहाँ आप देखेंगे नवाबगंज में एक अस्पताल था जो कि जीर्ण अवस्था में बंद पड़ा था। मैंने उसको चालू कराया। आज वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, बच्चों के लिए टीके हैं, डॉक्टर बैठते हैं, दवाएं उपलब्ध होती है। और जो मेरे कार्य क्षेत्र में आता है मैं उसमें प्राथमिकता पे मैं काम करता हूँ। मेरी क्षेत्र की जनता जो भी मुझसे कहेगी मैं उसको मैं करूंगा और ये मेरा वादा है उससे। तो ये थे हमारे पार्षद प्रत्याशी राजकिशोर जी, जय श्री राम, जो कि वार्ड 43 से प्रत्याशी हैं। और वार्ड 43 की जनता को अब निर्णय करना है कि ये इन्हें तीसरी बार सदन भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। कैमरामैन दीपक यादव के साथ मैं डॉक्टर दीप कुमार शुक्ला। जय जय श्री राम, जय श्री राम। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।